नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 17 जून 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 18 जून 2020 के लिए। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप भी देख लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, रिकैप में चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, बहुत ही सिंपल चीज रही है। गाड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमी है, या फिर आप ये सेल एग्जिट बाय एग्जिट के बीच में घूमी है ये बोलो तब भी चलेगा। इन शॉर्ट, नीचे से गाड़ी ऊपर आई है, यानी बिल्कुल सेल एग्जिट से अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, 10,003 समथिंग का हाई बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कभी भी अपने इमोशंस के हिसाब से ट्रेडिंग मत कीजिए। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं जो सिचुएशन है। तो जब मार्केट नीचे खुलता है तो सभी का दिल करता है कि चल यार एक पुट खरीद लेता हूं, या चल यार एक शॉर्ट मार देता हूं, अभी निफ्टी शॉर्ट कर देते हैं, अभी 9500 आ जाएगा, 9600 आ जाएगा, या बहुत ही उससे भी नीचे चला जाएगा। तो ये सारे इमोशंस को आप कंट्रोल में रखिए, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नॉइस होता है वो आपसे गलत चीजें करवा देगा, आपका इमोशन आपसे गलत चीज करवा देगा। तो इमोशंस को छोड़ दीजिए, जो एज पर टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है उस पे फोकस कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल चीज है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसको सपोर्ट तो तोड़ना पड़ेगा ना यार। अगर वो फॉर एग्जांपल ये निफ्टी है, उसको नीचे जाना है तो उसको 9792 के नीचे जाना चाहिए ना, विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। गया क्या? वो गया नहीं गया। और अगर उसको बुलिश होना है तो फिर इसके ऊपर जाना चाहिए, गया नहीं गया। तो यहां पे अपने इमोशंस पे काबू रखना है। अगर कोई आपको उकसा रहा है ना कि यार देख ये तो बहुत नीचे जाएगा, तू तो यार बेवकूफ है, शॉर्ट कर, मैं बता रहा हूं ना तेरे को, शॉर्ट कर, 3 बजे से पहले तू देख क्या प्रॉफिट होता है ये वो, तो उसको बोलो यार मैं शॉर्ट कर दूंगा, पहले सपोर्ट तोड़ के दिखा। सपोर्ट तोड़ने के बाद वो जब ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस के पास आ जाए तब मैं शॉर्ट करूंगा। या फिर हाँ, अगर आपको लगता है बियरिश है और आप इस रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट आता है और तब शॉर्ट करते हो तो वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई चीज मान लीजिए 10,003 का हाई बना, या 10,010 अपना 9990 से 10,010 के बीच मार्केट घूम रहा है, तो वहां पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा आपका। या फिर अगर टारगेट तक नहीं आया तो कम से कम आपको प्रॉफिट में तो निकालेगा 3:30 बजे से पहले मार्केट, है ना। तो ये चीज आप ख्याल में रखो। अगर आपके इमोशंस के साथ आप जाना चाहते हो तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल देख लीजिए आप। ये निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ है, और बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूं, वो भी ऐसे ही मामला है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई है दोस्तों। ये नीचे सेल एग्जिट या फिर सपोर्ट टू रेजिस्टेंस बोलो तब भी चलेगा, जो भी आप बोलना चाहो, इन दोनों के बीच बोलो या इन दोनों के बीच बोलो, जो भी आप बोलना चाहो, है ना। तो गाड़ी यहाँ नीचे से स्टार्ट हुई थी और ऊपर ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, जो हाई बनाया वो एग्जिट आपको बता दूं 20,627.90 का हाई है और 19,978 का लो है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो, जैसे मैंने बताया, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस वाला जर्नी रहा है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और जो होना है वो सबको पता है, अब तो पूरी दुनिया जानती है। ये बात किसी से भी किसी भी एंगल से छुपा नहीं है। बच्चा भी बोल देगा कि हाँ ये XYZ चीज होने वाली है। जो होने वाला है वो होने वाला है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो जब होगा तब होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी जो होना है वो 3:30 से पहले ही हो जाएगा। और अगर वो जब भी होगा ना दोस्तों, वो सीधी लाइन होगी, वो टुक 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 करते नहीं होगा कुछ, ठीक है ना, या टिक बाय टिक नहीं होगा, वो सीधा फाइनल मूवमेंट होगा। उसको एंटिसिपेट करना भी शायद मुश्किल होगा, अगर होगा तो भगवान ना करे कोई उल्टी सीधी चीज हो। लेकिन अगर कुछ होता भी है तो वो बहुत ही सीवियर होगा। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, स्टॉप लॉस टाइट रखिए, और कोई भी चीज आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, बाय हो या सेल हो,
तो उसको या तो हेज करके रखिए या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया तो ठीक है, वरना यार 3:30 बजे निकल जाइए। रोज का रोज गर्मा गर्म समोसा खाइए, 9 बजे का माल 3 बजे तक खत्म करो। जो किस्मत में होगा मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, सिंपल है ना। तो चलिए कल की प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। और हाँ, रिलायंस और सन फार्मा में भी ऐसे ही हुआ था, जो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस वाला मामला था। वैसे रिलायंस और सन फार्मा के आज के लिए जो लेवल्स थे वो मैं आपको नहीं कन्वे कर पाया था। प्रोजेक्शंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं कर पाया था कन्वे, और ना ही आज मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम प्रॉब्लम। तो टाइम प्रॉब्लम भी है, मूड प्रॉब्लम भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और वो कल जब मैंने सेशन किया तब ये पता था कि 3 हमारे सैन्य के जवान शहीद हुए हैं, और रात को जब पता चला कि 20 है तब मेरा मूड और ख़राब हो गया था। तो सारी चीज़ें, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अपने इमोशंस को ट्रेडिंग में बीच में मत लाइएगा, ठीक है ना। तो कल के लिए ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, और इसको याद रखना है पहले ही 15 मिनट में अगर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो सारे ट्रीटमेंट चेंज हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग सपोर्ट, ओपनिंग रेजिस्टेंस या फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी का मामला जो है उसका ट्रीटमेंट पूरा चेंज हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कुछ वैलिड नहीं रहेगा अगर ये पहले 15 मिनट में कुछ गड़बड़ होता है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। अगर 9946 के ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट, और ये फाइनल टारगेट। इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, ये अपने प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट से बुलिश पोजीशन के लिए। और अभी जो माहौल चल रहा है ना दोस्तों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो यहाँ पे आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, चाहे वो बुलिश पोजीशन के लिए हो चाहे वो बियरिश पोजीशन के लिए हो। हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कोई लंबा चौड़ा लालच नहीं रखना चाहिए फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, या फिर अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करके चलिए, ठीक है ना। जैसे ट्रेल करने का मेरा मतलब है, अगर यहाँ से ऊपर गया तो अपना स्टॉप लॉस, अगर आपने ये 9816 रखा है तो वहां से सीधा ट्रेल होकर 9901 हो जाएगा। इसके ऊपर गया तो स्टॉप लॉस 9901 से बाइंग का स्टॉप लॉस 9946 हो जाएगा। ऑब्वियसली प्राइस फिल्टर उसमें से डिडक्ट करना है, वो तो खैर ही है। और अगर आप फ्यूचर में पोजीशन ले रहे हो तो फिर उसके हिसाब से जो प्रीमियम डिस्काउंट फ्यूचर का चल रहा है उस हिसाब से करना है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कई बार ये चीज़ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते यार, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आज ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास आया था, और अगर आप उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का पुट या कॉल जो भी, सॉरी पुट निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो भी खरीदना चाहते हो तो वहां पे बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आए तो जेन्युइन स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हो। आपका स्टॉप लॉस तभी ट्रिगर होगा जब स्पॉट निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अगर होता है तो। या फिर अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन वहां पे पुट खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस आपको लेके चलता हूं, ये आगे फॉर एग्जांपल आज 20,600 पे जब बैंक निफ्टी चल रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए 20,600 का जब यहाँ पे लेवल चल रहा था, प्राइस चल रहा था बैंक निफ्टी का, तब आपने मान लीजिए 20,400 का पुट खरीद लिया, ठीक है। तो वो 20,400 का जो भी प्राइस चल रहा हो उस वक्त वहां पे आपने पुट खरीदा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर ये रेजिस्टेंस उड़ाता है और आपका सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है तो वहां पे आपको वो ऑप्शन भी ट्रिगर कर देना है, यानी लॉस बुक कर लेना है। और अगर वो नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी तो आप अपने हिसाब से एग्जिट पॉइंट पे आके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर 3:30 बजने से पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो भी पहले होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे तो मेन चीज हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है दोस्तों, मेन चीज रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। तो ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप चाहे अगर स्क्रिप्ट है तो कैश में भी काम कर सकते हो, फ्यूचर में भी काम कर सकते हो, ऑप्शन में भी काम कर सकते हो। और अगर इंडेक्स है तो ऑब्वियसली फ्यूचर या ऑप्शन, 2 ऑप्शन ही रहते हैं आपके पास, 2 ही चीज रहती है, तो दोनों में से किसी में भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लेवल हम यहाँ पे देते हैं वो कैश के ही देते हैं, ठीक है ना।
तो ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट रहेंगे और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स रहेंगे। अगर रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये सारी चीजें याद रखनी है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूँ। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी आपने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में रेजिस्टेंस का था, इसमें सपोर्ट का है। अगर ये 9816 उड़ाता है तो 9861 रेजिस्टेंस, 76 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 16 रेजिस्टेंस, 11 सेकेंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 76 रेजिस्टेंस और 65 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर कभी नहीं भूलना है। मैं जब भी बोलता हूँ इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया तो वो ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही गिनना है। और कहीं पे अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर का होता है या वो देखना है कि ट्रिगर हुआ कि नहीं, तब भी प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो काउंट करना ही है, वो कभी नहीं भूलना है। यानी ये तीनों जो है वो हमारे सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी निफ्टी में समझाया। ठीक है, अब ये हो गई बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दोस्तों यहां पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा आपको। ये जो रेंज है ना 19,800 से 19,500 के बीच, ये वीकली का सपोर्ट रेंज भी है। तो यहां पे थोड़ा सा अवेयर रहना है। 19,800 से 19,500, ठीक है, ये पूरा आपका वीकली का सपोर्ट रेंज है। तो यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा संभल के यहां पे। ठीक है, और अगर इसके भी नीचे चला जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तब तो आप जानते ही हो स्वाहा स्वाहा हो जाएगा फिर, अगर होता है तो। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। हर इंसान को ट्रेडिंग अपने दिमाग के हिसाब से करनी चाहिए, अपनी समझ के हिसाब से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आइडिया भी आपका खुद का होना चाहिए। लेकिन मेरी वजह से अगर किसी का 2 पैसे का फायदा होता है या किसी का नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है ना। एक और चीज, कल मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे कि वो बैंक निफ्टी के प्रोजेक्शंस बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहे, ओवरलैप हो गए दूसरे विंडोज की वजह से। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो नॉर्मल ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के बराबर दिख रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज उसको क्रॉस नहीं करेगी गाड़ी, और नहीं किया। तो मैंने कुछ और ज्यादा वहां पे ध्यान देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बैंक निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस तक कल के वीडियो में सारी चीजें क्लियर ही दिख रही थी। तो बैंक निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी की वैसे भी जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए। कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है ना, और समय भी वैसा ही चल रहा है थोड़ा, तो उस हिसाब से संभल के। विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।